नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आज आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृत वाइब्स में। तो दोस्तों, हम पहले बात कर चुके हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण के 8 सूत्रों की समाहारः स्वरितः इस सूत्र तक। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 9वें सूत्र मुख नासिका वचनो अनुनासिकः की। तो उससे पहले हमने जो संज्ञा पढ़ी थी उनके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा और प्लुत संज्ञा। तो स्वरों की 3 संज्ञाएं हुई, कौन कौन सी? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उसके बाद हमने पढ़ा था उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। देखो, ह्रस्व जैसे आकार है तो ह्रस्व हो गया, आ है वो दीर्घ हो गया, और अ को थोड़ा लंबा खींच देंगे, 3 लिख देंगे तो दीर्घ प्लुत हो गया। तो दोस्तों, ये 3 संज्ञाएं स्वरों की हो गई थी। तो मैंने बताया था कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये आकार की हो सकती हैं तीनों। जैसे कि आकार का उदात्त भी हो सकता है, अनुदात्त भी हो सकता है और स्वरित भी हो सकता है। तो प्रत्येक स्वर की कितने, यानी कि अ की पहले ह्रस्व संज्ञा हुई, फिर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 3 संज्ञा होगी। ठीक है, तो तीनों संज्ञा की 3-3 संज्ञा होगी, तो कितनी संज्ञा हुई? 9। यानी कि प्रत्येक स्वर की 9 संज्ञाएं हुई। कैसे? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। कैसे? ह्रस्व उदात्त भी हुआ, ह्रस्व अनुदात्त भी हुआ, ह्रस्व स्वरित भी हुआ। वैसे दीर्घ उदात्त भी हुआ, दीर्घ अनुदात्त भी हुआ, दीर्घ स्वरित भी हुआ। वैसे प्लुत, उदात्त, प्लुत, अनुदात्त, प्लुत, स्वरित। तो 3 गुणा 3 यानी कि 9 संज्ञाएं हो गई, यानी कि स्वर 9 प्रकार के हो गए। तो आगे हम बात करेंगे अनुनासिक और अनुनासिक की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अनुनासिक जानते हैं सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र क्या है? मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। मुख सहित नासिक उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञः स्यात्। अर्थात मुख के साथ नासिका के द्वारा उच्चार्यमान अर्थात उच्चारित किए गए वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होती है। अर्थात जो वर्ण मुख और नासिका दोनों के माध्यम से बोले जाएं। जैसे यम गण नम, अर्थात वर्गों के लास्ट के सारे 5 वर्ण, य म ग न न, या अंक की बिंदी लगा देते हैं ऊपर वो वाले वर्ण, अर्थात जो नासिका की सहायता से बोले जाएं वो अनुनासिक संज्ञक, और जो नासिका की सहायता से न बोले जाएं वो अनुनासिक। तो 2 संज्ञा ये होगी, कौन कौन सी? अनुनासिक और अनुनासिक। पहले 9 संज्ञाएं थी और 2 ये हो गई। कितनी होगी? 9 दूना 2, 18। तो दोस्तों, स्वरों की 18 संज्ञाएं हुई। अब ये 18 अलग अलग स्वर की, जैसे आकार की भी 18 हो गई, और ई की भी 18 हो गई, ऊ की भी 18 हो गई, री की भी 18 हो गई, री की होगी 12, क्योंकि इसकी कौन सी संज्ञा नहीं होती? दीर्घ। ली की दीर्घ नहीं होता, अर्थात दीर्घ नहीं हुआ तो कौन कौन सी संज्ञा नहीं हुई? दीर्घ नहीं हुआ तो दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित 3 ये घट गई, और 2 ये अनुनासिक और अनुनासिक। 3 गुना 2 6, तो 6 संज्ञा घट गई। 18 में से 6 गई 12। तो लरी वर्ण की कितनी होती हैं? 12। और एचाम अपि द्वादश, अर्थात एच, ए ओ आई औ, इन 4 वर्णों की भी द्वादश होती है। इनका ह्रस्व नहीं होता, क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलके बने होते हैं। जैसे ए, अ और ई को मिलके बना है, ओ, अ और ऊ को, और आई, ए प्लस आई, और औ, ए प्लस ओ, तो क्या हो गया? औ हो गया। अ प्लस ए आई, अ प्लस ओ औ। तो इस कारण से 2 स्वरों से मिलके बनते हैं एच, तो इस कारण से इनकी ह्रस्व नहीं होता इनका। तो इनकी भी कितनी संख्या हुई? 12। लरी वर्ण की भी 12, अ ई उ री, इनकी कितनी? 18। मैं आपको चार्ट दिखा दूंगा स्क्रीन पे, आप देख लेना, समझ लेना। वैसे तो मैंने बता ही दिया प्रत्येक वर्ण का। जैसे आ की ह्रस्व संज्ञा, फिर ह्रस्व से उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 3, फिर ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, फिर ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ण की 18 संज्ञा हुई, और एच की 12 और लरी की भी 12। लरी का दीर्घ नहीं होता और एच का ह्रस्व नहीं होता। इस प्रकार से ये संज्ञाएं हो जाती हैं स्वरों की, मुख नासिका वचनों अनुनासिका से लेकर। तो दोस्तों, आपको सूत्र और ये वर्ण समझ में, इनकी संज्ञाएं समझ में आ गई होनी,
यदि आपको समझ में आ गया तो टिप्पणी करके ज़रूर बताएं, अर्थात कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे और आप वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।